चैप्टर 9 देख रहे हैं, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। हमने बात की थी इसके पहले सिल्क रूट की। बुद्धिज्म की बात करेंगे। बुद्धिज्म कैसे बढ़ा, बुद्धिज्म के बारे में हम वैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म के बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक कुषाणा, ये जो कुषाणा एक डायनेस्टी थी, एक वंश था, उसके बड़े फेमस रूलर हुए, शासक हुए, जिनका नाम है कनिष्का। कनिष्क। अब 1900 साल पहले इन्होंने राज किया। तो इन्होंने क्या किया, एक बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई। जैसे हमारी कोई कमेटी बन जाती है, उप समितियां बन जाती है, उस तरीके से उन्होंने काउंसिल बनाई। अब यहां पर जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, समझदार लोग थे, वो आके इस काउंसिल में, एक मीटिंग में या इस सभा में आके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मैटर होते थे उस पर ये डिस्कशन करते थे, आपस में बातचीत करते थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। अश्वघोष, ये नाम बिल्कुल याद रखिए, अश्वघोषा। ये अश्वघोष जो है, ये पोएट थे। क्या थे? पोएट, यानी कविताएं लिखा करते थे। इन्होंने गौतम बुद्ध की जीवनी लिखी है। क्या लिखी है? जीवनी, जिसको कहते हैं बायोग्राफी। जीवनी, जब बायोग्राफी वो होता है जो कोई और लिखता है आपके जीवन के बारे में। अगर आप खुद लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो अश्वघोष साहब जो कि पोएट थे, उन्होंने बायोग्राफी लिखी। किसकी लिखी? गौतम बुद्ध साहब की। ओके, उसका नाम क्या था? उस जीवनी का नाम क्या था? बुद्ध चरिता। ध्यान रहेगा, बुद्ध चरिता। उसके बाद संस्कृत में कई लोग लिखना शुरू किया, कई लोगों ने। तो बुद्धिज्म के बारे में हमने ये तो जान लिया। लेकिन हुआ ये कि जब बुद्ध साहब की या भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई, तो बहुत सारे लोगों के विचार सामने आए कि भाई वाकई बुद्धिज्म कहता क्या है। तो इसके 3 भाग बने। सबसे पुराना जो है, जिसे हम कहते हैं कि भाई डिफॉल्ट, जो शुरुआती से चलता आ रहा है, उसको थेरावाड़ा कहे, थेरावाड़ा। उसके बाद महायान आया, उसके बाद उसके साथ ही तिब्बतन भी चला था। तिब्बतन बेसिकली आप चाइनीज समझ लीजिए। तो एक नया फॉर्म आया, थेरावाड़ा तो चल ही रहा था, एक नया फॉर्म आया जिसे हम कहते हैं महायान। महायान के 2 बिल्कुल अलग, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक थी इसके, 2 बिल्कुल अलग अलग कहें कि इसमें बात आई। यही तो अंतर है थेरावाड़ा और महायान में। पहली चीज तो ये थी कि शुरुआत में जो बुद्धिस्ट या बुद्ध को ऐसे दिखाया जाता था कि वो बैठे हुए हैं, इनको यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी पीपल के पेड़ के नीचे। लेकिन जैसे ही महायान आया, बुद्ध भगवान की अलग अलग चित्र, अलग अलग मूर्तियां बहुत अलग अलग तरीके से बनाई जाने लगी। पहली चीज तो ये चेंज हो गई, राइट। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नए जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी वाली चित्र आते थे, उसके अलावा उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी। जो अगर आप मथुरा में जाएंगे, तक्षशिला में जाएंगे, ध्यान रखिएगा, मथुरा एंड तक्षशिला दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये सारी मूर्तियां हमको यहां पर बहुत सारी मिलती है। मैंने आपको कहा था महायान में 2 चीजें आई। एक तो ये हो गया, आकृति से या पिक्चर से के अलावा मूर्तियां बनने लगी बहुत सारी अलग अलग तरीके की। और दूसरा ये आया बोधिसत्व, ये वाला शब्द, मैं इसको BS कर देता हूं। बोधिसत्व, बोधिसत्व का मतलब ये होता है वो लोग जिन्होंने, बोधिसत्व एनलाइटेंड पीपल हु नॉट येट पास टू निर्वाणा हेल्प अदर्स। बोधिसत्व वो लोग होते हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई होती है, मतलब जिन्होंने एनलाइटनमेंट तो प्राप्त कर लिया है, जैसे बुद्ध साहब ने किया था, राइट। लेकिन जो लोगों ने प्राप्त कर लिया है, उसके बाद क्या किया जाता था? जिसने भी एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है, वो जाते थे अपने मतलब समाज से दूर जाके, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म में कहा भी गया है कि अगर आपको असली निर्वाण चाहिए तो आप घर छोड़ दीजिए। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ कि ये पॉसिबल नहीं था, ये बहुत टफ था कि हर आदमी घर छोड़ के चला जाए तो फिर जिसे आप भिक्षा मांग रहे हैं, उसके पास रोटी चावल कहां से आ रहा है? क्योंकि सबके सब अगर यही काम करने लगे तो भिक्षा कौन देगा? तो इसमें एक नई चीज आई कि ठीक है, हम समाज में रहकर भी, सामाजिक बन के भी हम ये काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये हुआ कि आइसोलेशन या मेडिटेशन, यानी कि बिल्कुल
गांव इस तरीके से चले जाना और फिर मेडिटेट करना, यानी आप बैठ के ध्यान कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। अब आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, यानी बोधिसत्व वो हो गए जो सामाजिक तौर पे भी रह सकते हैं, बट एनलाइटनमेंट उन्होंने प्राप्त कर लिया, जैसे यहां पर आप लोग रह रहे हैं। ये जो बहुत फेमस हुआ, कहां कहां हुआ, ये सेंट्रल एशिया में हुआ, चाइना में हुआ, और फिर कोरिया और जापान में। इसके अलावा बुद्धिज्म को आप देखें, शुरुआत तो यही हुई थी हमारे बिहार दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि बिहार ही एक ऐसी जगह है, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ। उसके बाद ये सारनाथ में इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, और फाइनली कुशीनगर में इनका देहांत हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धिज्म यहां से शुरुआत, हमारे हिंदुस्तान से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन ये कहां कहां पहुंच गया, बहुत ज्यादा जगह। यहां पर चाइना गया, कोरिया, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा, भूटान में भी कई, और नेपाल में भी है कई। भूटान तो बहुत ज्यादा बुद्धिज्म है वहां पे। तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। ये मैं आपको, जब मैंने आपको नाम लिए थे मथुरा का और तक्षशिला का, तो इनका चित्रण भी देख लीजिए। ये मथुरा का चित्रण है, मतलब मथुरा में जो मूर्ति मिली है, और ये तक्षशिला में जो मूर्ति मिली है, दोनों भगवान बुद्ध की है। जैसे मैंने आपको पहले चित्र में दिखाया, बुद्धिज्म कहां कहां और गया। ये श्रीलंका गया, म्यांमार गया जिसको हम बर्मा बोलते हैं, थाईलैंड गया, और बहुत सारे, जैसे इंडोनेशिया में भी गया। तो यहां पर जो ओल्डर फॉर्म था, जिसको मैंने बताया थेरवड़ा, याद है आपको थेरवड़ा? मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, थेरवड़ा, इसका जो भी सही प्रोनाउंसिएशन, अभी मुझे समझ में थेरवड़ा ही आ रहा है। तो ये बहुत पॉपुलर था इन सब इलाकों में। किन किन इलाकों में? श्रीलंका, यहां पर देखिएगा एक एक नाम मैं ले रहा हूं, श्रीलंका, म्यांमार मतलब बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अब बारी आती है पिलग्रिम्स की। आप मुझे बताइए कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनके धर्म में 5 पिलर्स हैं। एक मतलब 5 चीजें उन्हें करनी होती है, जैसे नमाज पढ़नी होती, 5 वक्त रोजे रखने होते हैं। इसी तरीके एक और चीज है, वो है मक्का मदीना जाना है, जिसे कहते हैं हज करने जाना है। ये हज करना क्यों करते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी भी हज करने जा रहा है, अमेरिका का भी करने जा रहा है, और जो भी जहां भी इस्लाम मानने वाले वो सब यहां जाते हैं। तो ये होते हैं तीर्थ यात्री, मतलब धार्मिक यात्रा पे जाते हैं। अब उत्तराखंड में आ जाइए। उत्तराखंड में धाम है, 4 धाम जिसे हम कहते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस तरीके से। महाराष्ट्र का आदमी भी आता है और केरल का आदमी भी आता है यहां पर ये 4 धाम करने। तो ये लोग जो आते हैं ये इस धर्म को मानते हैं और तीर्थ के लिए आ रहे हैं, धर्म के लिए आ रहे हैं। आप समझ गए पिलग्रिम्स क्या हो गए? यही लोग पिलग्रिम्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बुद्धिज्म धर्म को मानते थे, मैंने जिन आपको अलग अलग देशों का नाम लिया, वहां के लोग भी, क्योंकि हमारे बिहार में, वो बिहार का ही इलाका है, वहां पर लोग आए क्योंकि वहीं पे शुरुआत हुई, वहीं पे मठ बने, मोनेस्ट्रीज बनी, वहां पर सारी चीजें शुरुआत हुई। तो जितने भी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं वो यहां पर आए। इनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो है फाशियान, एक है ज़ुआनज़ैंग, इसको यहां पर हिंदी में ज़ुआनज़ैंग लिखा गया है। तो एक हो गया फाशियान, एक हो गया ज़ुआनज़ैंग। मैं बता देता हूं ये कब आए। ये फाशियान जो है वो 1600 साल पहले आए, और ज़ुआनज़ैंग जो है वो 1400 साल पहले आए। और 1400 साल जस्ट 50 साल बाद कौन साहब आ गए? यीजिंग। ये यीजिंग साहब हैं। तो 1400 साल से पहले, मतलब 1350 मान लीजिए आप, इतने साल से पहले ये यीजिंग आ गए। तो ये जितने भी लोग आए, फिर से नाम बता देता हूं, दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, ये जरूर पूछे जाते हैं। एक तो फाशियान हो गए, इनका चेहरा भी देख लीजिए, ज़ुआनज़ैंग हो गए, और ज़ुआनज़ैंग इसको हिंदी में लिखा जाता है। 1600 में आए, ये 1400 में आए। और तीसरे जो आए वो आपके यीजिंग, इनके बारे में मैं अभी बात करता हूं। लेकिन ध्यान रहे कि जितने भी पिलग्रिम्स आए, जितने भी तीर्थयात्री आए, हम इन लोगों का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने आके अपने यात्रा का वृत्तांत लिखा। होता यह है, आप व्लॉगिंग जानते हो? व्लॉगिंग मतलब जब ट्रैवल करते हैं लोग तो अपने बताते हैं यात्रा वृत्तांत, मैं यहाँ गया, मैंने ये खाया, मैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये सारी चीज बताते हैं। तो ये अगर मान लीजिए चाइना से आए और इंडिया तक आए, तो चाइना से इंडिया में कहीं आए होंगे, या फिर उसके बाद ये बिहार के लिए गए होंगे, चाइना से भी कहीं से होंगे, फिर ये बीजिंग वगैरह आए होंगे या किसी पोर्ट पे आए होंगे। तो यहां से यहां तक का जो रास्ता इन्होंने तय किया, और बीच में जो इनके साथ घटित हुआ, अच्छा बुरा जो भी, वो सब इन्होंने यहां लिखा है। इसीलिए हमें इस जमाने के बारे में पता चलता है। ओके, ज़ुआनज़ैंग जो दूसरा आदमी मैंने दिखाया, ये तो यीजिंग है, ये ज़ुआनज़ैंग है। इनके बारे में एक बड़ी फेमस बात है कि इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी गोल्ड से, सोने से, सिल्वर से, चांदी से
और सैंडलवुड, ये एक प्रकार की बड़ी महकने वाली लकड़ी होती है सैंडलवुड, इनसे बने हुए बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियां ये अपने साथ ले गए। और साथ में ध्यान रखिएगा, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 600 मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी हुई जिसे हम पांडुलिपि कहते हैं, 20 घोड़ों में, 20 हॉर्सेस में लाद के ले जा रहे थे। अब बेचारे आए इंडस रिवर, इंडस क्रॉस करनी पड़ती है, इंडस रिवर मतलब आपकी सिंधु नदी, इनकी नाव पलट गई, इनकी बहुत सारी चीजें ये सब डूब गई। जो भी इनकी बची, इनका काम यही था कि इन्होंने संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट करना। ये जो जितनी भी इनके पास बची थी 50 एक जितनी बची होगी, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट, 50 मैन्यूस्क्रिप्ट तो चली गई, जितनी भी बची, अगर यहां नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 550 बची। तो ये इन्होंने संस्कृत से चाइनीज चेंज की, ये ध्यान रहेगा। ओके, अब हम आते हैं यूजिंग पे। यूजिंग साहब जो थे, जैसे मैंने बताया, इस जमाने में आए थे। अगर आप कॉमन एरा के हिसाब से देखा जाए तो किस जमाने में आए थे, वो कब जिए थे, कब मरे थे, ये भी देख लीजिए। लेकिन अब इसमें बात ये आती है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इनका नाम ले रहे हैं। तो ये शिक्षा ग्रहण करने आए थे। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसका नाम था नालंदा। केंद्रीय विद्यालय के लोग अगर सुन रहे हैं तो हमारे यहां कहा जाता है कि तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट के आएगा, कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तो ये तक्षशिला नालंदा इतने समय फेमस यूनिवर्सिटीज थी। तो ये साहब जो है ये आए थे बिहार में है ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी। और उसके बाद इन्होंने संस्कृत और पाली, इन सारी जो भी लैंग्वेज थी, इसकी चीजों को, बुद्धिस्ट में जो भी संस्कृत में लिखा था या पाली में था, उसको कन्वर्ट किया चाइनीज में। चाइनीज मतलब मैंडरिन, चाइनीज मैंडरिन एक ही बात है, मतलब जहां तक मैं समझता हूं। इस जमाने में भक्ति भी शुरू हुई। भक्ति मतलब अब क्या होता था, पहले थोड़ी अलग चीजें चलती थी, राइट। अब हिंदुइज्म में चीजें चेंज हुई। हिंदुइज्म में क्या हुआ, भक्ति शुरू हुई, यानी आप भगवान के चित्र लगाएं या भगवान की मूर्तियां रखें और इस तरीके से बैठ के उनकी पूजा आराधना करें। उस जमाने में शुरू हुई, इसी को हम भक्ति कहते हैं। सबसे पहले शिव, विष्णु और ये देवता हैं, देवी में दुर्गा, शिव, विष्णु, ये तो सरस्वती है, लेकिन आप मान लीजिए कि जो दुर्गा जी हैं उनकी पूजा होने लगी। यहां पर यह हुआ कि जो डाइटीज हैं, डाइटीज मतलब डाइटीज जब भी मैं बोलूं तो आप समझ लीजिएगा कि मैं देवी देवताओं की बात कर रहा हूं। तो उनकी भक्ति होने लगी। भक्ति का मतलब ये था कि किसी एक इंसान का, जैसे ये साहब है, इनका डिवोशन इनके प्रति, इनका आदर इनके प्रति, इनका भक्ति भाव इस तरीके से। तो इसमें क्या था, छोटा था, बड़ा था, गरीब था, अमीर था, कोई भी भक्ति कर सकता था, कोई भी पूजा कर सकता था। तो ये जो भक्ति की भावना है, ये आपको देखेंगे ये भगवत गीता में भी मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता में, ये भगवत गीता का नाम लिया गया है। और श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा पवित्र किताब है। जैसे मुसलमानों के लिए कुरान है, इसी तरीके से इनके लिए क्या है, भगवत गीता। और ये महाभारत में है। भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। ये महाभारत है तो भगवत गीता इसका एक पार्ट है, उसी में है ये। तो यहां पर कृष्णा है। कृष्णा क्या थे, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कृष्ण और अर्जुन एक पांडव है, तो कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, उनके चैरियट में, मतलब उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम बाकी सबको छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ और मैं आपको किस तरीके से जिया जाता है, कैसे जो भी ईविल हैं, जो भी ऐसी शक्तियां हैं, जो खराब शक्तियां, उनसे मैं आपको पार दिला दूंगा। तो ये जो भक्ति का सिस्टम है, जिसमें आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, वो जमाना था जिसमें बहुत बड़े बड़े कर्म कांड होते थे। जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, जिसमें जब राजा जीत जाता था एक तरीके से, तो उसी घोड़े को काट दिया जाता था, मतलब उसकी बलि दी जाती थी। वो सब चीजें फिर खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये था कि अगर आप अच्छे मन से, जैसे इनका मन बना देता हूं, अच्छे मन से, अच्छे दिल से, ये दिल बनाया मैंने, पता नहीं क्या बन गया, अच्छे दिल से अगर आप पूजा करेंगे तो ये भगवान आपके सामने आएंगे। किसी भी रूप में आ सकते हैं, ये शेर के रूप में आ जाएंगे, ये पत्ते पेड़ के रूप में आ जाएंगे, किसी भी तरीके से आ जाएंगे। तो इसके बाद आर्टिस्ट ने अलग अलग तरीके से, आप देखेंगे एक शिव भगवान की ही अलग अलग प्रतिमाएं आपको अलग अलग चेहरे से मिल जाएंगी, क्योंकि लोगों ने अपना इसमें वो किया, क्या कहते हैं, आर्टिसिज्म दिखाया। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए शरीर किसी और का है और चेहरा किसी और का है। तो ये विष्णु
एक वराह की तरह दिखाया गया है। ये एरन में है। एरन कहां पर है? मध्य प्रदेश में एक जगह है। तो ये विष्णु जी के बारे में बताया जा रहा है, उनका चित्रण है। तो ये भक्ति तो मैंने आपको बता दिया। ये जो भक्ति जो शब्द है, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको थोड़ा दिमाग में डालना है। भक्ति शब्द आया कहां से? ये शब्द आया भज से। जो संस्कृत का शब्द है भज, इसका मतलब होता है शेयर करना यानी डिवाइड करना। तो इसे माना जाता है कि जो देवी देवता हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, या ये कहें कि भक्ति आप भगवत की तरफ, जिसे हम कहते हैं भगवान की तरफ, और इसका मतलब ये होता है कि वो भाग मतलब होता है पार्टीशन, वो आपको भाग देते हैं। इसका मतलब आपको फॉर्च्यून, आपकी आगे के अच्छे काम के लिए, ब्लिस के लिए ये आपकी मदद करते हैं। जो डिवोटी है, जैसे मैं अगर पूजा कर रहा हूं तो मैं भक्त हो गया या मैं भागवत हो गया, और जो भी भगवान को आपने चूज किया वो अपना भाग देंगे, वो आप कि भगवान के भाग से ये हुआ, ऐसे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। हिंदू शब्द बता देता हूं। ये जो वर्ड है हिंदू, जैसे इंडिया कहां से आया है? रिवर इंडस से। तो हिंदू भी यहीं से आया है। जो अरब्स और ईरानियंस आते थे, वो जो इंडस रिवर है उसके पूर्व में जो भी रहते थे उनको कहते थे कि ये इंडस है, इंडूस है, हिंदूस है, इस तरीके से नाम पड़ा है। यहां मैं बात करूंगा क्रिश्चियनिटी की, कि इस जमाने में और बाकी विश्व में क्या चल रहा था। यह हो रहा था कि 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आई। क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट इनका जन्म हुआ था बेथलहेम में, राइट? जो किसका पार्ट है? रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर से आपको इटली आना चाहिए दिमाग में। तो इनका ये था कि भाई इन्होंने बताया कि मैं सेवियर हूं, या लोगों ने माना कि ये विश्व को बचाने आए हैं। इन्होंने इस प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया और बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो आम लोगों ने बहुत हाथों हाथ ली। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल वही बताई जो अच्छा है। इन्होंने कहा किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करो, सब चीजें उन्होंने बताई। तो इस तरीके से ये और जगह पूछा, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इस तरीके से पहुंच गया क्रिश्चियनिटी। और जो क्रिश्चियंस हैं केरला के, उनको हम कहते हैं सीरियन क्रिश्चियंस। क्या कहते हैं? सीरियन क्रिश्चियंस। क्यों? क्योंकि ये वेस्ट एशिया से आए थे, राइट? और ये आके फिर वहां सेटल हो गए केरला में। ध्यान रहेगा। कुछ चीजें मैं आपको, ईसाई धर्म विश्व का सबसे ज्यादा माने जाने वाला और फॉलो किए जाने वाला धर्म है। 2015 का अगर आंकड़ा बताऊं आपको, तो 2.3 बिलियन लोग इस धर्म को मानने वाले हैं। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट ये मसीहा है। जैसे पैगंबर मुसलमानों में होते हैं, वैसे ही ये मसीहा है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया है। दो तरीके के दस्तावेज है, एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट ये भगवान के पुत्र हैं। क्रिश्चियंस ये भी मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को धरती पे इसलिए भेजा गया, इसलिए उतारा गया, ताकि जो भी यहां पर गलतियां हो रही हैं इंसान से, उसको बचाया जा सके। यानी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जीसस क्राइस्ट को भेजा गया। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा है कि क्रूसिफिकेशन, ये क्रॉस है, यहां पर जीसस क्राइस्ट साहब को नेल्स यानी कीलों से चस्पा कर दिया गया था, लटका दिया गया था। लेकिन रिसरेक्शन हुआ, 3 दिनों बाद जीसस क्राइस्ट साहब जिंदा हो गए। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि एक ही भगवान है, लेकिन इसी भगवान के 3 एलिमेंट है या रूप है। इसमें गॉड है, भगवान जो कि पिता के समान है, गॉड जो बेटे के समान है, पुत्र के समान, और होली स्पिरिट। होली स्पिरिट को आप इस तरीके से मान सकते हैं जैसे हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में आत्मा होती है। क्रिश्चियन वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं चर्चेज में, जिसे हम गिरजाघर कहते हैं। जैसे हिंदू जाते हैं मंदिरों में, मुसलमान जाते हैं मॉस्क या मस्जिदों में, वैसे क्रिश्चियन जाते हैं चर्चेज में। इनके स्पिरिचुअल लीडर्स या आध्यात्मिक गुरुओं को कहते हैं प्रीस्ट या मिनिस्टर्स, और जो इस धर्म को पूरा करते हैं गिरजाघरों में, उनको कहते हैं पादरी। जो क्रिश्चियन होली बुक है उसका नाम है बाइबल। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों है,
हुआ यह था कि जब पहले इस धर्म की शुरुआत हुई तो कैथोलिक कहा गया इसको, फिर यहां से थोड़ा डायरेक्शन चेंज हुआ, कई लोगों ने कई बातों पे आपत्ति उठाई, यहां से प्रोटेस्टेंट शुरू हुआ। तो ओल्ड टेस्टामेंट यहां का, न्यू टेस्टामेंट इसके बाद का। क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी में 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक है ईस्टर, एक है क्रिसमस, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।